एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आप भी अपनी कुछ बैड हैबिट से परेशान हैं और अपने इम्पॉर्टेंट टास्क को टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ये ऐसी हाईली इफ़ेक्टिव 7 हैबिट्स है जो आपको अनरिएक्टिव से प्रोएक्टिव कैसे बनना है उसके बारे में बताएंगे। हैबिट नंबर 1, हाउ टू बिकम प्रोएक्टिव। अब जैसे एक ट्रेन आ रही है, उसके सामने एक बच्चा गलती से चले जाता है। ऐसे सिचुएशन में ज़्यादातर लोग पैनिक हो जाएंगे और इमेजिन भी कर लेंगे कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, जबकि वहाँ पर खड़े एक प्रोएक्टिव आदमी ने बिना समय गवाए उस बच्चे की तरफ भाग कर गया और उसी ट्रेन पहुँचने के पहले ही वहाँ से दूसरी जगह ले आया। अब उसमें और दूसरे लोगों में यह फ़र्क है कि वो आदमी एक प्रोएक्टिव माइंडसेट वाला इंसान है जो बिना समय गवाए काम करता है, जबकि वहाँ पर खड़े और लोग बस ये रिएक्ट कर रहे होते हैं कि ना जाने बच्चे को यहाँ पे किसने छोड़ दिया और वे उसे ही ब्लेम कर रहे होते हैं। बिना किसी एक्शन के दूसरों को ब्लेम करने वाले लोग रिएक्टिव कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोग हमेशा सिचुएशन या लोगों को अपने फेलियर का रीज़न बताते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं भेजा जिस वजह से वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, या फिर उनकी कंपनी के बॉस अच्छे नहीं हैं जिस वजह से उन्हें काम करने का मन नहीं करता, या फिर उनका जीवन साथी अच्छा नहीं है इसलिए वो ज़िंदगी में खुश नहीं है। वो इन सब चीज़ों के लिए हालात या लक को जिम्मेदार मानते हैं। उन्हें लगता है प्रॉब्लम उनमें नहीं दूसरों में है। वो लोग हमेशा ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं जैसे कि मुझे कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि मैं कुछ कर सकूं, जबकि प्रोएक्टिव पीपल अपनी ज़िंदगी में लिए गए डिसीज़न के लिए खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं। वो लोग फेट या डेस्टिनी में अपने लाइफ के डिसीज़न नहीं छोड़ते, बल्कि खुद लाइफ को बेटर कैसे करा जाए उसके लिए रोज़ मेहनत करते हैं। उन लोगों का फोकस हमेशा ऐसी चीज़ों पर रहता है जिन्हें वो बदल सके या प्रोग्रेस कर सके, ऐसी चीज़ों पर नहीं जिन्हें वो बदल नहीं सकते, इसलिए वो हमेशा प्रोग्रेसिव डिसीज़न ही लेते हैं। हैबिट नंबर 2, ऑलवेज वर्क फोकसिंग एंड गोल इन माइंड। अब जैसे मान लो आपका गोल है मम्मी पापा को उनके फेवरेट प्लेस पे ट्रिप पर ले जाना, और आज आप पढ़ाई या मेहनत नहीं कर रहे हैं, पर अगर आपने इसे एक गोल की तरह सोच रखा है तो आपको हर दिन इसके लिए मेहनत करनी होगी, तभी आप पैसे इकट्ठे करके अपने गोल और उनके सपने पूरे कर सकते हैं। और हाँ, लॉटरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो बाद में पछताने से अच्छा है आप आज काम कर लें। अगर आप हमेशा एंड गोल को माइंड में रखते हैं तो ही आप आज काम कर पाएंगे। हैबिट नंबर 3, फर्स्ट वर्क फर्स्ट। ऐसा कितनी बार होता है कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट काम पूरा करना होता है, पर जब आप सोने जाते हैं तो आपको याद आता है कि आपने वो काम पूरा नहीं किया, फिर आप उसे दूसरे दिन के भरोसे छोड़कर सो जाते हैं, बट वो काम कभी पूरा नहीं हो पाता। अब जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर ने एडवाइस दिया है योगा करने के लिए, बट जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं और उसके बाद आपको पता नहीं लगता कब 1 आवर बीत जाता है। फिर आप और काम को करने के लिए जाते हैं और योगा कभी नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अपने पहले काम को प्रायोरिटी दी ही नहीं। आप डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने काम पूरे कर ही नहीं पाते। आप अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट आवर्स बस यूं ही कुछ फालतू सोचने में या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में गवा देते हैं, जबकि आपको अपने इम्पॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी वाइज ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी आप फोकस कर सकते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। 4th हैबिट, विन विन रिजोल्यूशन। अब जैसे आप और आपका एक बहुत अच्छा दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसे उसे पढ़ने में कम से कम 4 दिन लगने वाले हैं, और आपने उसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर कर दिया जिससे उसका वो चैप्टर 4 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है। अब वो भी आपको सेम हेल्प करता है जिससे आप दोनों का फ़ायदा होता है,
सिलेबस कंप्लीट करने में और एग्ज़ाम के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड होने में। लेकिन अगर आपने ये सोचा होता कि मैं उसको बोल दूँ मैंने पढ़ाई की ही नहीं और ख़ुद पढ़कर आगे निकल जाऊँ, तो ये आप अपने लिए एक विन लूज सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने में आपका सिलेबस तो लेट से कंप्लीट होगा ही और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस भी हो जाएंगी। 3 इडियट मूवी तो आपने देखी ही होगी। हर ग्रुप में साइलेंसर तो होता ही है, बट सक्सेसफुल ज़्यादा तो रैंचो ही होता है ना। हमें प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे को फेल होते देखने में हमें सुकून मिलता है। लेकिन अगर आप दूसरों के फेलियर पर फोकस करेंगे तो अपने सक्सेस होने के काम पर तो कम फोकस होगा ना आपका, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बैकफायर करेगा। तो कभी भी ऐसे सिचुएशन में हमेशा खुद के लिए और सामने वाले के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए। 5th हैबिट, बी एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन। यह हैबिट बहुत सिंपल है पर सबसे टफ भी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो सबसे पहले आपको उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, आप चाहते हैं कि आपके सारे एम्प्लॉय टारगेट ग्रोथ को समझे और बहुत मेहनत करे, पर अगर आप यह बस वन साइड से एक्सपेक्ट करते हैं और काम ना होने पर न्यू एम्प्लॉय हायर करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको आपके एम्प्लॉय को भी समझना होगा, नहीं तो वो आपके साथ या कंपनी के लिए क्यों काम करना चाहेंगे। हम हमेशा लाइफ में ये गलती करते हैं कि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमें समझें, बट हमें भी उन्हें समझने की ज़रूरत है। 6th हैबिट, बी अ सिनर्जेटिक टीम लीडर। सिनर्जी का मतलब है एक साथ काम करना, जिससे रिजल्ट हमेशा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी होती है। अब अगर अकेला आदमी पूरी बिल्डिंग बनाने का काम करने लगे तो इसमें कितना वक्त लगेगा। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, पर हो सकता है रिजल्ट आने के बाद भी जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और एक छोटी सी मिस्टेक के कारण पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। वैसे ही अगर आप एक साथ काम करते हैं तो काम भी कम मुश्किल होता है और रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलता है। अगर आपकी भी एक कंपनी है तो उसमें सारे एम्प्लॉयज़ का रोल अलग है। अगर आप दूसरे रोल करने में लग जाते हैं तो भी आप उनके जैसा अच्छा रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते। लेकिन अगर सब एक गोल पर साथ मिलकर काम करते हैं तो सक्सेस हासिल होती ही है। 7th हैबिट, मेक योरसेल्फ बेटर एवरी डे। बहुत से लोग चाहते होंगे कि उन्हें अच्छा बनना है, पर अच्छा बनने के लिए उन्हें रोज़ फिज़िकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हैबिट पर काम करना होगा, तभी वह हर रोज़ बेहतर बनते हैं। अब मान लीजिए एक बैंक मैनेजर है जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है सुबह बैंक खोलना और कीज़ भी उसके पास है, लेकिन वो हर रोज़ लेट पहुंचता है और अपना ये काम उसने एक क्लर्क को हैंडल कर दिया है। जब भी कोई उससे इस चीज़ के बारे में पूछता है तो वो अक्सर कहता है सुबह उठने का मन ही नहीं करता। अब उसका मन एक छोटे से काम को पूरा करने के लिए भी नहीं करता, और हम लोग भी इससे रिलेट करते हैं। हमें सक्सेसफुल होना है पर पढ़ाई या कोई काम करने का मन नहीं करता। हेल्दी रहना है पर एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता। लोगों की हेल्प करनी है बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये सारी हैबिट को पूरा करने के लिए हर रोज़ बेहतर बनना होगा। आपको हर रोज़ सारे ज़रूरी काम टाइम पर करने होंगे। उस बैंक मैनेजर को सबसे पहले अपने काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और टाइम पर उठकर सुबह सबसे पहले 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे उसका हेल्थ सही रहे। टेक्निकल टॉपिक पर लेक्चर देखनी चाहिए जिससे उसका नॉलेज स्ट्रांग हो और वो पॉजिटिव डिसीज़न ले सके। उसे अपने एम्प्लॉय और दूसरे मैनेजर की प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए जिससे वे सोशली एक्टिव रहे, और कोई भी प्रॉब्लम को साथ मिलकर सॉल्व करना चाहिए जो उसके स्पिरिचुअल हैबिट में शामिल हो। आप लोगों को भी जीवन में हर रोज़ बेहतर होने के लिए रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज, 15 मिनट बुक रीडिंग और अपने इम्पॉर्टेंट टास्क हर रोज़ पूरा करने के लिए खुद पर रोज़ मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये 7 हैबिट
वन ऑफ द बेस्ट बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की है, जो मैंने बताई आपको। अगर आपको भी ये हैबिट्स अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। आपने अगर इन हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है और उसके रिजल्ट मिल रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।